वॉइस ऑफ हिल फाइनल विनर इज ओनली एंड ओनली पंकज पांडे। और दादी आप बिल्कुल सामने भैरे छा और चांदनी एंटरप्राइजेस पे यो गीत है पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई। ये तो खूबसूरत गीत हम उत्तराखंड गीत पुरदुनी में देना लीजिए। तो विनर तो सिर्फ पंकज पांडे और वो जरूर सुनाएंगे एक अस्थाई और अंतरा। हो ओ रूमा झूमा हो ओ बरखा लागी हो ओ बाजा अणिका अधूरा हो ऊन रया हो ओ बारों उमास न्योली हो ओ म्यारा दान पूरा। क्या बात है। इस्ता CCN न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं द वॉइस ऑफ हिल प्रतियोगिता, सिंगिंग प्रतियोगिता, जो संगीत की प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले या उसको उस प्रतियोगिता को जीतने वाले ऐसे हमारे गायक कलाकार यहाँ के बागेश्वर के रहने वाले हिचौड़ी कपकोट के मूल निवासी हैं पंकज पांडे। उनसे हम बातचीत करेंगे कहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ, किस तरह से उन्हें संघर्ष किया इस पूरे सफ़र में। पंकज जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, और आपके व्यूअर्स को भी धन्यवाद देखने के लिए, और थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत सपोर्ट मिलते रहता है, तो थैंक यू। तो पंकज जी बताएं कि आपने एक बड़ी सफलता हासिल की है, बड़ा मंच था, तो कितनी बड़ी सफलता आपके लिए है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर अभी तो लॉन्ग वे टू गो है, अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी काफ़ी मेहनत पीछे की है और अभी और आगे मेहनत करने का विचार है, क्योंकि इसको अभी एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। और जजेस से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही बोला कि इसको अच्छे लेवल पे जाना, इसको सीमित मत रखना एक दायरे के अंदर। तो कोशिश यही है कि अभी मेहनत करें, इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की तरह न लें, इसको नॉर्मल रखें और अच्छी मेहनत करें। जी, अच्छा, आप प्रशिक्षण कहाँ से ले रहे हैं? ये सफ़र कहाँ से आपने शुरुआत करा और अभी वर्तमान में आप कहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं इस चीज़ का? सर प्रशिक्षण तो पहले सुनने से स्टार्ट होता है सभी का, तो मैं पहले से बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना है, फोक सॉन्ग सुने बहुत सारे ललित मोहन जोशी जी के। उसके बाद हिंदी में मैंने पहले राहत फ़तेह अली खान साहब को सुनना शुरू किया। उसके बाद बागेश्वर टैलेंट शो से मेरी स्टार्टिंग हुई। वहाँ पे साहस संगीत विद्यालय ने मुझे देखा और तो उसके बाद उन्होंने मेरे को अप्रोच किया ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद 1 या 2 साल मैंने वहाँ पर सीखा। अभी भी मैं जब भी कोई दिक्कत होती तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ और वो मुझे बताते रहते हैं। और मैं कोई भी सॉन्ग डालता हूँ तो उसमें जो भी कमियाँ होती हैं या जब भी मैं अच्छा गाता हूँ तो सब कुछ मुझे बताते हैं, तो उनका साथ हमेशा मिलते रहता है। तो एक उन्हें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसके लिए। और इसके अलावा थोड़ा सा क्लासिकल बहुत आजकल आप जानते हैं कि ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने अभी जब BSc के साथ साथ हल्द्वानी में मैंने स्वर सरिता संगीत विद्यालय से भी ट्रेनिंग ली है क्लासिकल की 2 साल की। जी, अच्छा ये बताएं कि बचपन में आपको ये शौक़ कब से रहा, तो कहाँ से आपने सफ़र की शुरुआत करी? जब आप ग्रेजुएशन आ गए थे तब यहाँ कॉलेज का माहौल मिला तब शुरू हुआ या पहले बचपन से शौक़ था इसका? जी सर, बचपन में जब मैं 2-3 साल का था तो उस टाइम पे कैसेट्स वगैरह का ज़माना था, रील वगैरह उसमें चलती थी। उसको हम काट के कई बार तारों पे लगाया करते थे, पेड़ों पे लगाया करते थे। तो उस टाइम के ज़माने की बात है। तो उस टाइम पे एक लाइन बहुत फेमस होती थी, राजेंद्र चौहान जी की एल्बम आया करती थी, उनके म्यूज़िक चलते थे। तो मेर उत्तरांचली भय बणियो नमस्कार, इस तरह से बातें होती। तो उस टाइम से मैं सुनता था लेकिन गाता नहीं था। गाने की शुरुआत मेरी ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति सॉन्ग से हुई, जो मैंने जब मैं 5th क्लास में था उस टाइम गाया था अपने स्कूल में। उसके बाद मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था और अभी भी मिलता है वहाँ के टीचर्स से। तो वहाँ से मैंने फिर हिंदी सॉन्ग गाने स्टार्ट किए और फिर
फिर कॉलेज लाइफ के बाद फिर एक दिन जब मैंने पप्पू दा के सॉन्ग सुने तो उसके बाद मेरे को लगा कि फोक सॉन्ग भी गाने चाहिए, और उसके बाद रुझान इस तरफ को भी आया। तो अभी मैं उनकी वीडियो से, नैना रावल जी की वीडियो से ये सब सीखता हूँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी की वीडियो से, जितने भी हमारे महान कलाकार हैं उत्तराखंड के, उनकी वीडियोज़ बहुत देखता हूँ और उन्हीं से सीखता हूँ। तो आपका रुझान किस तरफ पर ज़्यादा है? फोक पर ज़्यादा रहता है, क्लासिकल है, या कोई गज़ल वज़ल गायकी में ज़्यादा रहता है? तो किस तरह का आपका रुझान है? जी ये तो देखिए मंच पर डिपेंड है। मैं समझता हूँ कि एक कलाकार जो होता है वो हमेशा ऑडियंस का होता है, तो जैसी ऑडियंस है मैं सोचता हूँ कि मैं खुद को भी उसी प्रकार ढाल पाऊँ। जैसे उत्तरायणी में है तो आपको वहाँ पे फोक ही गाना पड़ेगा, तभी आप अपने दर्शकों के दिलों में जगह बना पाएंगे। अगर आप उत्तरायणी में, बागेश्वर में नुमाइश से अगर कोई गज़ल गा देंगे तो फिर वो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, परिवार में और कौन लोग हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? क्या मतलब पारिवारिक माहौल इस तरह का आपका संगीत वाला है, या माताजी पिताजी इससे जुड़े हुए हैं? सब मम्मी पापा की वॉइस बहुत अच्छी है, पर वो ऐसा गाते नहीं है कोई, और शायद थोड़ा होता है आनुवंशिक, तो वो थोड़ा मेरे में भी है, लेकिन ऐसा उतना कोई माहौल नहीं है। बैकग्राउंड, म्यूज़िक बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ, बस कोशिश है थोड़ा मेहनत करके। अच्छा, तो माताजी पिताजी क्या करते हैं अभी? जो पापा तो टीचर हैं और मम्मी होम मेकर। अच्छा, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी मेरा भी MSc मैथ्स चल रहा है बागेश्वर से। अच्छा, तो आपने ये एक बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा मंच आपने जीता है, तो आपके आगे को लक्ष्य क्या है? इसी में करियर बनाने का है, या फिर अभी आप MSc भी कर रहे हैं, या किसी और फील्ड में जाने का है? जी सर, पढ़ाई का भी शौक़ है तो पढ़ाई तो करेंगे ही, वो तो प्राइमरी है, लेकिन म्यूज़िक भी पैशन है, और पैशन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं, तो म्यूज़िक भी साथ में करना है। तो आई होप कि मैं इसको कर पाऊँ, दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। अच्छा, जब फाइनल प्रतियोगिता हुई थी, कितने आप नर्वस थे, कितना उसके प्रति एक्साइटेड थे, और किस तरह का गाना आपने जो गाया जो उनको, जजेस को आप इम्प्रेस कर सके? बहुत ज़्यादा नर्वस था सर। एक्चुअली मैं नेशनल कंपटीशन तक भी जा चुका हूँ सिंगिंग के, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नर्वस करने वाला था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा बिजी शेड्यूल रहा कि मेरे को 26 को जाना पड़ा हल्द्वानी, वहाँ से TC निकाल के 27 को यहाँ सबमिट करना था, फिर 28 को फिर निकला मैं घर से, और वहाँ पे मैं 11-12 बजे पहुँचा, तो थोड़ा नर्वस था। और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि इतने अच्छे कलाकार हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा था अपना कुछ। तो जैसे मैं वहाँ पर गया तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। उसके बाद वहाँ पर मैंने ऐजा मेरा धनपुरा सॉन्ग, जो मैं अभी लॉकडाउन में मैंने इसको कई बार गाया, और कई सारे पेजेस पे मुझे इनविटेशन मिले, तो वहाँ पे मैंने इस सॉन्ग को गाया। तो इसकी अच्छी तैयारी थी, तो और मैं अपने घर से आ रहा था, तो एक होते हैं ना कि इमोशंस अपने क्षेत्र के, अपने जगह के, तो मैंने सारे इस सॉन्ग में डालने की कोशिश की, और जजेस को काफ़ी पसंद आया। तो मैं उसके बाद मेरा फिर कॉन्फिडेंस अपने अच्छे लेवल पर आ गया। यही वाला गाना गाया था फाइनल में, आजा मेरा धनपुरा? जी सर, जी सर। हमारे दर्शकों के लिए अगर गुनगुना दें इस गाने को तो। अभी सर मेरा गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके दर्शकों के लिए, तो कोई गलती होगी तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। अभी हम बागेश्वर की भूमि पे बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा न्योली वगैरह पे नहीं गाऊंगा, बस जो बागेश्वर के बारे में थोड़ा सा इस गीत में है उसको गाते हैं, ठीक है? ऊंचा डाना हिमालया, पिंडर गलेश्वर, सरयू गंगा ठंडो पाणी, बागनाथ बाक्षर हो। ऊंचा डाना हिमालया, पिंडर गलेश्वर, सरयू गंगा ठंडो पाणी, बागनाथ बाक्षर, हरिया लाग्यू त्यार फुल त्यार मनाले दानपुर, द्वितीया का चूड़ा बिरुड़ खेजाले दानपुरा, हे धानुली कंग टूटली आपी टूटली धानुली, खोर कुटर्या रोज ओ नैनवा, पैस लागला आफी लागला नैनवा, फोन करिए रोजा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और भी कोई ऐसे गाने हैं जो आपका कोई पसंदीदा गाना हो, तो अगर हमारे दर्शकों के लिए वो गा देंगे तो? जी सर, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है पप्पू दा का, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, तो वो मेरे को बहुत पसंद है। उसकी मैं कुछ लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बाता, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बाता, जून तू होली मेरी मैं जून्याली राता, जून तू होली मेरी मैं जून्याली
राता दगड त्यार म्यार जस द्यूर बाती सुआ कब बुझाना निद्यूं लो सुआ हो मेरी ये प्यारी कब बुझाना निद्यूं लो सुआ। और इस सॉन्ग का ऐसा इतिहास है कि मैं सॉन्ग तो कई बार गाए, लेकिन मैं इस सॉन्ग को जब भी गाता हूँ तो मेरे को दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसको मैंने 2-3 बार रिपोस्ट कर दिया है, तो बार बार वो इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। गाना ही इतना अच्छा है कि मतलब आपने तो बिल पप्पू गार्गी जी की याद दिला दी उनकी याद आती है, हर आदमी इमोशनल हो जाता है। तो और भी कोई ऐसे हिंदी गाने भी आप गा सकते हैं, थोड़ा सा अगर गा सके तो? जी, हिंदी सॉन्ग भी गा सकते। ये कोई देशभक्ति वाला ही 2 लाइन जो भी आपको पसंदीदा। ठीक है, थोड़ा अभी इसी को गाते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों। बहुत अच्छा, 2 लाइन में इसकी गानी चाहूँगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस सॉन्ग की भी हिस्ट्री है सर। मेरे साथ ऐसा होता है कि जो भी सॉन्ग है उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती रहती है। तो हम जब भी मैं हॉस्टल लाइफ में था तो दीप जोशी सर हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो हमेशा बुलाते थे मुझे देशभक्ति सॉन्ग, जब भी ऐसा कोई कंपटीशन होता था तो इस सॉन्ग के लिए वो हमेशा रिक्वेस्ट करते थे। तो ये सॉन्ग भी मेरा बहुत पसंदीदा सॉन्गों में से एक। तो पंकज जी, आप अभी तो एक मंच पर हल्द्वानी कुमाऊं लेवल पर आपने प्रतियोगिता जीती है, तो आपको लगता है कि कभी अभी बड़े लेवल पर भी प्रतियोगिताएं होती हैं, इंडियन आइडल है, वॉइस ऑफ इंडिया है, इस तरह का, तो क्या ऐसा लक्ष्य रखा आपने? सर लक्ष्य तो रखा है, लेकिन वो मैंने पहले बोला कि लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि इंडियन आइडल, दी वॉइस, ये ऐसे मंच हैं कि मतलब आपको इसके लिए बहुत मतलब तैयारी बहुत करनी पड़ती है। तो अभी शायद ये स्टार्ट है, तो अभी अगले आने वाले 3 सालों में 4 सालों में मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ हो। तो पहले तो अपने क्षेत्र में ही थोड़ा सा हम लोगों को जानने लगे, लोग हमें जानने लगे, और अभी वो टाइम अभी काफ़ी दूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। और एक मेहनत एक ऐसा रास्ता है जो वहाँ तक ले जा सकता है। लेकिन हाँ, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस लेवल तक अपने क्षेत्र का नाम ले जा पाऊँ। ठीक है पंकज जी, हमसे बातचीत कर लिया आपने, हमसे बातचीत के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी लोगों से, आपके व्यूअर्स से मिलने की। थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू। तो ये थे द वॉइस ऑफ हिल प्रतियोगिता के विनर पंकज पांडे, जिन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य तो है संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाने का, इंडियन आइडल जैसे या वॉइस ऑफ इंडिया जैसे मंचों को पर अगर वो जा सकें तो ये पंकज के साथ साथ ये बागेश्वर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे। एजा रे एजा हाँ एजा म्यारा दानपुर छबिलो मायालो रंगीला म्यारा दानपुरा ग्वागा काकाड़ा नरिंगा क्याला दानपुर चफला किरमोड़ा ईसालो खेजले दानपुरा ए दानुली कंगी टूटली अपी टूटली दानुली खर कुटरिया रोजा उनैनुवा पैसे लगला अभी लगला नैनुवा फोन करिए रोजा ओ चढ़ाना हिमालया पिंडर गल शहरा सरयू गंगा ठंडो पाणी बगनाथ बक्षरा हर्या लग्यू त्यारा फुल त्यार मनाला दानपुरा द्वितीय का चूड़ा बिरुड़ खेजाले दानपुरा एजा रे एजा हाँ एजा म्यारा दानपुरा छबिलो मयालो रंगीला म्यारा दानपुरा धानुली कंगी टूटली अपी टूटली धानुली खोर कुटरिया रोजा ओ नैनुवा पैसे लगला अभी लगला नैनुवा फोन करिए रोजा।